दोस्तों आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो करते ही होंगे और ज़्यादातर इन ट्रांजैक्शंस के लिए आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे फ़ोनपे या फिर गूगल पे। अब मान लेते हैं कि आप फ़ोनपे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं, फिर वो चाहे फ़ोनपे यूज़र हो या फिर कोई मर्चेंट हो, यूपीआई मर्चेंट, तो क्या होता है कई बार हमारी जो है पेमेंट वो फेल्ड हो जाती है या फिर पेंडिंग में चले जाती है। तो ऐसे केस में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे दूसरे ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल भी हो जाती है। फिर भले ही हम एक ही बैंक का इस्तेमाल हर ऐप में कर रहे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी में से पेमेंट पेंडिंग हो जाती है, किसी में से सक्सेस हो जाती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हालांकि कई बार हमारा जो है बैंक का सर्वर डाउन भी होता है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस केस में सभी ऐप में पेमेंट फेल्ड होगी, चाहे वो फ़ोनपे हो या चाहे गूगल पे हो, अगर आपके बैंक का सर्वर डाउन है तो। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि क्यों किसी ऐप में से पैसे ट्रांसफ़र करने में ये दिक्कतें आती हैं और दूसरे ऐप में से हम उसी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल या फिर सफलतापूर्वक कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि किसी भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐप जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी ऐप को यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक स्पॉन्सर्ड या फिर पार्टनर बैंक की ज़रूरत होती है, जो इनके यूज़र को यूपीआई आईडी की मदद से ट्रांजैक्शन करने के लिए अनुमति देता है और ट्रांजैक्शन को पूरा भी करता है। साफ साफ कहा जाए तो आपके बैंक के पैसे को दूसरे बैंक में पहुंचाने का काम करता है, किसी गेटवे की तरह। और इस पार्टनर बैंक की मुख्य भूमिका होती है किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन में। दोस्तों कुछ समय पहले तक फ़ोनपे का मुख्य पार्टनर बैंक जो था वो सिर्फ येस बैंक ही था। आपको शायद याद होगा जब येस बैंक के ट्रांजैक्शन को सरकार ने होल्ड लगाया था, तब येस बैंक के बहुत सारे उपभोक्ता हैं वो ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पा रहे थे, ना पैसे सेंड कर पा रहे थे, ना रिसीव कर पा रहे थे, और साथ ही फ़ोनपे के भी सारे ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जा रहे थे। फिर वो चाहे येस बैंक में हो या ना हो, उनका खाता अगर येस बैंक में नहीं भी था तो भी उनके ट्रांजैक्शन फेल्ड ही हो रहे थे। इस उदाहरण से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक ट्रांजैक्शन या फिर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी ऐप को अच्छे पार्टनर बैंक के साथ जुड़ना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है ये है कि क्या हम इन यूपीआई ऐप में कुछ सेटिंग की मदद से फेल्ड ट्रांजैक्शन को कम कर सकते हैं। तो जवाब शायद आपको सही ना लगे, लेकिन इसका जवाब है हाँ, सेटिंग की मदद से हम बिल्कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन को स्मूथ बना सकते हैं। और ये कैसे, ये आप डिटेल में समझिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि किसी भी यूपीआई ऐप में स्पॉन्सर्ड बैंक का बड़ा रोल होता है, जिस वजह से ट्रांजैक्शन का फेल होना और सक्सेस होना काफ़ी ज़्यादा इस पर ही निर्भर करता है। इसी वजह से फ़ोनपे और गूगल पे जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं अब एक से ज़्यादा पार्टनर बैंक को जोड़ने लगी हैं खुद के ऐप से, जिससे अगर किसी एक बैंक का जो सर्वर है वो डाउन भी हो तो दूसरे बैंक की मदद से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं, ट्रांजैक्शन फेल ना हो। तो दोस्तों जहां फ़ोनपे पहले सिर्फ येस बैंक पर निर्भर था, अब उसने आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक को भी पार्टनर बना लिया है। वहीं गूगल पे की बात करें, जो पहले सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक जो है उससे सर्विस लेता था, अब 3 नए बैंकों को भी स्पॉन्सर्ड बैंक के रूप में जोड़ लिया है, जिनमें एसबीआई, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक शामिल है। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना है जिससे हमारा ट्रांजैक्शन ना फेल हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही ये ऐप कितने भी बैंक की सर्विस को खुद के ऐप से जोड़ लें, लेकिन बिना आपके परमिशन की ये बैंक आपको सर्विस नहीं दे सकते। अब वो कैसे, ये समझिएगा। इसके लिए आपको खुद ही इन बैंकों की यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि बिना एक्टिवेट किए आईडी आप सर्विस नहीं ले सकते इन सभी बैंक की। इसके लिए आपको, अगर हम फ़ोनपे की बात करें तो फ़ोनपे ऐप में आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर यूपीआई आईडीज़ पर क्लिक करिए, जहां पर आपको सारे पार्टनर बैंक दिख जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको @YBL यानी कि येस बैंक लिमिटेड की जो यूपीआई आईडी है वो ऑलरेडी एक्टिवेट दिखाई देगी। बाकी के जो 2 बैंक हैं उनकी आईडी को आप एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट नाउ बटन पर क्लिक करिए और एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन भी करना होगा। अब गूगल पे की बात करें तो इसमें आपको राइट साइड के जो ऊपर का कॉर्नर है वहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो दिख रही होती है उस पर क्लिक करना है। फिर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर अपने जो बैंक है उसको, आपका जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको मैनेज यूपीआई आईडीज़ पे क्लिक करना है और जो भी पार्टनर बैंक है एक्टिवेट ना हो उसको एक्टिवेट कर लीजिए, चाहे तो प्लस बटन पर क्लिक करके या फिर टैप टू एक्टिवेट पर क्लिक करके। इसमें आपको अपने सभी बैंक अकाउंट के लिए अलग अलग ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल जो बैंक अकाउंट है यूज़ करते हैं तो आप सभी बैंकों के लिए अलग अलग ये प्रोसेस करना पड़ेगा। दोस्तों मल्टीपल जो यूपीआई आईडीज़ है इसको एक्टिवेट करने के बाद आप जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो मान लेते हैं कि कोई भी पार्टनर बैंक का सर्वर डाउन है, मान लीजिए येस बैंक का सर्वर डाउन है, तो ऑटोमेटिक दूसरे बैंक की जो यूपीआई आईडी है उससे आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं चुनना पड़ेगा। ये सारी जो प्रोसेस होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं।
और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम, माई जियो, एयरटेल, थैंक्स ये सब ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल पार्टनर बैंक की जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इन सभी के खुद के बैंक हैं और ये दूसरे बैंक के जो पार्टनर हैं उनको कभी पार्टनरशिप नहीं करेंगे उनके साथ में, क्योंकि इनसे हो सकता है इनके आत्मसम्मान को थोड़ी बहुत ठेस पहुंच जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।